मैं विष्णु पटेल, मेवाड़ किसान संघर्ष समिति संयोजक। ये जो होली का जो त्यौहार आ रहा है, किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का त्यौहार होता है। इस दिन नए अनाज का होली में सेक कर और उसका प्रसाद वितरण करने का एक बहुत बड़ा रहता है। और मेवाड़ में ये महोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाया जाता है। किसान परिवारों में इस महोत्सव के बाद सुबह प्रातः होली की अग्नि को घर ले जाया जाता है, पूरे साल भर रखा जाता है। और लोगों ढूंढोत्सव, ये गांवों का सबसे बड़ा ढूंढ का जो कार्यक्रम होता है, वो ढूंढ का जिससे कि नए जो बच्चे होते हैं उसका होता है। उसके बाद जो साल भर का शोक होता है गाँवों में, जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है तो उस दिन गाँव के लोग होली में उसके घर जाते हैं। उसके घर जाने के बाद उसका शोक निवारण करते हैं। उसके बाद सप्तमी, अष्टमी और दशमी तक ये कार्यक्रम चलता है। गांव में जगह जगह हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जाती है। और यहाँ पर देखने को मिला है कि अब ऐसा वातावरण आ गया है कि कुछ समय से कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि जैसे अपने आनंद के लिए दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, जानवरों पर रंग डालते हैं, दारू पीकर उंगड़ मचाते हैं, पुरानी दुश्मनी निकालते हैं। कम से कम मैं ये अपील करना चाहता हूँ अपने जो देश के अंदर में मेवाड़ में जो होली का जो रोपण होता है, 1 महीने से हमारे मेलों में होली रोपी जाती है। इसका फागोत्सव किया जाता है, कृष्ण मंदिरों में गुलाल उड़ाई जाती है। और कृष्ण मंदिरों का सबसे बड़ा, हिंदू धर्म का ये सबसे बड़ा त्योहार है, खुशी का त्योहार है, सौहार्द है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको अपना एक ऐसा पैसा बना लिया है। कुछ भिक्षावर्ती के लोग, गुंडागिर्दी वाले लोग इससे वसूली करते हैं, रोड रोकते हैं और जानवरों को परेशान करते हैं, रोड राहगीरों को परेशान करते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इस त्योहार के मकसद पर कभी भी किसी भी प्राणियों को परेशान नहीं करना चाहिए। ये त्योहार इतना भाईचारे का त्योहार है, एकता का त्योहार है, सब रंगों का सरोकार का त्योहार है। जीवन जो रंगीन होता है वो इस त्योहार में देखने को मिलता है। और भगवान के मंदिरों पे जाते हैं लोग, फूलों की होली खेलते हैं। लेकिन अब ये जो समय धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, शहर के पास लोग आने लगे जो ज्यादा शिक्षित होने लगे, लेकिन केमिकल वाले रंग यूज करने लगे। पहले जमानों में पेड़ों के फूलों से रंग बनाए जाते थे और गाँव में खेलते थे, लेकिन अब लोगों पानी का ज्यादा व्यर्थ करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, इस त्योहार पर किसान परिवार, चाहे मजदूर परिवार, चाहे कोई गरीब परिवार है, उसको अगर आप कलर से खुशियां दे सके तो अपने कुछ अंश में से किसी गरीब परिवार को या मान लो किसी भी तरह से परिवार को खुशियां दें। यही मैं चाहता हूँ इस त्योहार पर, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही टिपिकल है शहर के अंदर जिस तरह से वातावरण बनता है। लेकिन ये हिंदुओं का एकता का त्योहार है, इसको एकता के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपस में लड़ाई झगड़े, आपसे सौहार्द बिगाड़ना, दुश्मनी पालना, ये कतई गलत है। मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से आम जन को, उदयपुर मेवाड़ के वासियों को, महाराणा प्रताप की नगरी, जो पन्ना दाई की त्याग की नगरी है, भक्ति की, मीरा की भक्ति की नगरी है, महाराणा प्रताप की शौर्य की नगरी है, यहाँ पर हमेशा परंपरागत होली का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को आपसे सौहार्द से मनाएं। इस त्योहार से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए दुनिया के अंदर कि मेवाड़ की होली सबसे प्रसिद्ध होली है। यही मैं बात कहना चाहता हूँ। आज हम देखें कि पहले जिले उदय सागर आपके बचपन में कैसा था और आज कैसा है? आज उदय सागर को मादड़ी की केमिकल फैक्ट्रियों ने एक जहर का टैंक बना दिया है। आप देखते हो मादड़ी के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया से शहर के अंदर का जो केमिकल वेस्ट इसके अंदर छोड़ा जाता है बारिश के टाइम में। इससे उदय सागर आज एक केमिकल टैंक बन गया है। क्योंकि पहले जो उदय सागर हुआ करता था बहुत ही स्वच्छ सुंदर हुआ करता था, मछलियां हुआ करती थी, विदेशी पक्षी आते थे, विहार करते थे। आज विदेशी पक्षी भी घासा तालाब में जाते हैं, मैनार में जाते हैं, लेकिन उदय सागर में नहीं आते, क्योंकि उनको भी मालूम है ये किस तरह का टैंक, एक एसिड का टैंक बना हुआ है। इससे हालांकि कई तरह की महामारियां फैल रही है।
अब सरकार को भी चाहिए इसमें सुधारीकरण लाए और कंपनियों पर अंकुश लगाए और ये जो अपने जो प्राकृतिक स्रोत हैं, चाहे उदय सागर हो, फतेह सागर हो, पिचोला हो, स्वरूप सागर हो या बहुत सारे अन्य तालाब है जो कहीं न कहीं मिटते जा रहे हैं, जो संसाधन पहाड़ कटते जा रहे हैं, इससे प्राकृतिक सौंदर्यता जो अरावली पर्वतमाला है, चाहे झीलें हैं, क्योंकि हमारी पहचान झीलों और अरावली से है और ये पहचान हम खत्म करते जा रहे हैं और अपने फायदे के लिए इस तरह का दोहन हो रहा है। प्रशासन को एक नीति बनानी चाहिए, एक आयोग बनाना चाहिए, झील प्राधिकरण बनना चाहिए ताकि आने वाले समय में यहाँ पर्यटक आए और यहाँ पर हर आदमी को रोजगार मिले। क्या प्रकृति को बिगाड़ने में मानव ज्यादा आपको लग रहा है भागीदार हो रहा है? बिल्कुल, प्रकृति को बिगाड़ने में मानव का सबसे अहम रोल है। आप देख रहे हो जंगलों में रिसोर्ट बन रहे हैं, होटलें बन रही है, वहाँ के जानवर आप देखते हो। अभी उदयपुर में एक दिन से पैंथर का मूवमेंट ज्यादा बढ़ा है और जो जंगली जानवर है वो शहर की तरफ रुख कर रहे हैं, यानी कि उनका घर खत्म करने में मानव का महत्वपूर्ण रोल है। राजा महाराजाओं ने जिस प्रकार से उदयपुर को सुरक्षित किया था, एक दीवार हुआ करती थी उदयपुर को सुरक्षित करने के लिए, क्या व्यक्ति को जीवन सुरक्षित करने के लिए भी सोचना होगा? मेरा ये सोच है कि राजा महाराजाओं की जो सोच थी, आज आपने फतेह सागर, उदय सागर जिस तरह से जिले बनाई और पूरे उदयपुर जिले को डेवलपमेंट किया, बिना आर्किटेक्ट, बिना नक्शों के पूरे उदयपुर में एक व्यवस्था की, आज का मानव उसको अंधाधुंध तोड़ रहा है, आने वाले पीढ़ियों के लिए खतरा साबित खुद अपने आप में कर रहा है। इसे ये कह सकते हैं अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। कैसी होली चाहिए आपको? हमें स्वच्छ होली चाहिए, दूसरे डिस्टर्ब नहीं हो और ये भाईचारे का रंग पूरे मेवाड़ की धरती से एक ऐसा मैसेज लेके जाए, खुद शांति की होली चाहिए। लोग ये समझते हैं कि अनाज किसी फैक्ट्री में बनता होगा, आधे लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि अनाज पैदा कैसे होता है। देखिए सर, किसान परिवार जो अनाज पैदा करता है, रोटी किसी भी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, आटा किसी फैक्ट्री में बन नहीं सकता, वो किसानों की मेहनत और किसानों से ही पैदा होता है। लेकिन अन्नदाता को कहीं न कहीं कहते हैं कि ये अन्नदाता है, इस अन्नदाता से कोई लाभ नहीं है। लेकिन मेरा मानना है अन्न उत्पादन अगर किसान करता है तो अपने पेट की आग बुझती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। रोटी की साइज लमसम हर घर में एक जैसी होती है और भूख हमेशा रोटी से बुझाई जा सकती है। किसान परिवारों को अगर सक्षम किया जाता है तो उच्च क्वालिटी का अन्न हम यहाँ पर मेवाड़ में उत्पादन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे भक्ति, शक्ति और संस्कृति चैनल पर आकर आपने ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे नगरवासियों को दी है। आशा है कि नगरवासी इसे ग्रहण करेंगे और झीलों के प्रति, हमारी पृथ्वी के प्रति, प्रदूषण के प्रति अपने आप को जागरूक रहेंगे। एक सवाल और था कि अगर हमने आज ध्यान नहीं दिया तो हमारी झीलें, हमारी खेती का क्या होगा? अगर देखिए सर, आज किसान हो चाहे भले प्रशासन हो, मजदूर हो, जिले अगर अपन नहीं बचा पाए, आने वाले समय में खेती नहीं बचेगी और खेती नहीं बचेगी तो आने वाले समय में मानव जीवन के लिए भारी संकट उत्पन्न होगा। बाहर से ताजा अन्न का आयात करना पड़ेगा जो केमिकल से तैयार होगा। आज आप देखिए पंजाब हरियाणा से कैंसर ट्रेन चलती है, बीकानेर आती है, वहां पर किसान अंधाधुंध केमिकल का प्रयोग कर रहा है, जिससे मानव जीवन तो खतरे में ही है, प्रकृति भी खतरे में है। तो अभी से अगर अपन ने ध्यान इस पर नहीं दिया तो आने वाले समय बहुत घातक होगा।